इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक बड़े मर्म की बात, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, मित्र, ड्राइवर, सेवक, भंडारी, जो आपके साथ है, आप में रच बस गया है, ये मानिएगा, जानिएगा नहीं, मानिएगा कि आपका उसका जन्म जन्म का आना जाना है, जन्म जन्म का साथ है। जिससे आपका मन 80% भी मिलता है, वो आपका जन्म जन्म का साथी है। अरे महाराज, हमारा तो 70 मिलता है, प्रतिशत निकाला कैसे आपने? हमारा तो मिलता ही नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। जो आपके साथ है, आपके लिए है। दोनों बातें अलग अलग हैं। आपके साथ है, आपके लिए है, वो आपका ही आत्म रूप है, ऐसा विश्वास मन में बना के रखिए। जो आत्म रूप है जाएगा ही नहीं, साथ आया है, साथ चलेगा। कैसे? जैसे प्रभु, अरे नामकरण भैया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, हो बलिहार तेरी अनुपम सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, हो बलिहार राघव। बाल लीला, शिशु विनोद भक्तों के आनंद के लिए। एह विद शिशु विनोद प्रभु कीना, अति आनंद दासन कह। सभी नगर निवासी भगवान और तीनों भैया अर्थात चारों भैया के शिशु बाल विनोद पर आनंदित हो रहे हैं। भगवान ने यही माँ को विराट स्वरूप दर्शन कराया है। क्यों? मैं ये प्रसंग बार बार गाता हूँ और बहुत गाता हूँ। घर में छोटे बच्चे हो ना, जो आपको पहचान सके नहीं, जो भी बच्चा, उनमें भगवत भाव दर्शन करो। आप देखेंगे, जब आप भगवत भाव दर्शन करेंगे तो वो बच्चे आपको भगवत रूप नजर आने लगेंगे। हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी संत गोपाल जी महाराज कहा करते थे, श्रीधाम अयोध्या जी में अयोध्यानाथ मंदिर के साधक अद्भुत सिद्ध पुरुष थे। भैया थैंक यू। तो वो कहा करते थे कि देखो, जैसे छोटे से बच्चे को लल्ला लल्ला मामा काका मामा बुलाते हो, तो उसको पता नहीं कि क्या है मामा, क्या है काका, लेकिन बच्चा तुम्हारी सुनकर बुलाने लगता है मामा मामा। उसी तरह अपने लाल जी को जब बुलाओगे तो वो भी धीरे धीरे बोलने लगेंगे मामा मामा। बुलाओ। क्या कहे? बुलाना तो दूर, भगत लोग मुकुट लगाते हैं भगवान को। यदि मुकुट तीनों बार गिर गया तो मोम से लिलारे पर चिपका देते। इन बुद्धि के देवताओं से ये पूछिए कि तुम्हारे लिलार पर मोम चिपकाया जाए, तुम्हें कैसा अनुभव होगा? माताएं बिंदी में भी बहुत मोम लगी हो तो उस बिंदु को कूड़ेदान में फेंक देती हैं, गंगा जी में चला जाएगी। अरे
तुमको थोड़ी भी मोम स्वयं बर्दाश्त नहीं है और सरकार को 250 ग्राम मोम काने में चिपका देते हो, मकराकृत कुंडल, ललाट पे मुकुट चिपका देते हो, नाकी में बुलाकी मोम से चिपका देते हो। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं। इसका मतलब हमारे भाव की सिद्धि नहीं है। करो ना, करो। जब अपने भगवान के भाव की सिद्धि होगी, चमत्कार, तब हमारे प्रीति की वृद्धि होगी। मूर्ति समझकर नहीं, साक्षात सरकार है हो, अर्चा विग्रह सरकार है। ये जो कथा हम आप सुन रहे हैं ना, भगवान का ये लीला विग्रह है। आप किसकी कथा सुन रहे हैं? तो राम जी की कथा सुन रहे हैं। ये भगवान का लीला विग्रह स्वरूप निर्माण होता है, जिसका दर्शन हम आप प्रत्यक्ष करते हैं। भगवान खेल रहे हैं। कहा? आज लल्ला झूली रहे, परे बला झूली रहे, पड़े पड़े पालना, छटा को निहार जरा, होश को जरा होश को माताएं। शिशु विनोद को आप अनुभूति में लीजिए। नायमात्मा प्रवचनेन लब्ध्वा, आत्म साक्षात्कार प्रवचन से नहीं होता, परंतु कथा से होता है। भगवान की कथा, अरे जे एहि कहीं स्नेह समेता, कथहीं कथहीं कहीं भी नहीं सरकार, कथहीं स्नेह समेता, कहीं है ही सुनी है ही समुझ सचेता, होई है ही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। भगवान की कथा स्नेह पूर्वक कहने सुनने से रामचरण में अनुराग दृढ़ होता है। केवट जी का नहीं हो गया, शबरी माई का नहीं हो गया, तो दक्षिण जी का नहीं हो गया, होगा, हमारा भी होगा। तो ये दृढ़ता किसमें? परमात्मा। कई लोग हमने देखा अपने मंदिर में 1000 वाट का बल्ब लगाए रहते हैं। काहे? भगवान जोरदार चमके। अरे तुम्हारे कपार पर 20 वाट लग जाएगा तो माथा फट जाएगा। ये तुम्हारी कैसी भक्ति है? मधुर प्रकाश रखो, मधुर प्रकाश, सरकार को मधुर रखो। मंदिर में कैसा प्रकाश? मधुर प्रकाश भी हो और सरकार को गर्मी भी न लगे। इस स्तर पर जरा चिंतन करो तो पता चलेगा क्या कह रहा है प्रेम भूषण, आपको अनुभूति में आएगा। मधुर प्रकाश। आजकल नियम आ गया है, लोग घरों में प्रकाश तो लगाते हैं लेकिन दिखता नहीं है। क्षण के प्रकाश आता है, मधुर लगता है, पता ही नहीं कहाँ से प्रकाश घर में आ रहा, रोशनी भी रहती है, पता नहीं चलता। ये क्या है? तो ये भगवान के प्रति हमारा सहज अनुराग है। हम जो सुना रहे हैं आपको, इसके लिए अनेक श्लोक हैं, अनेक छंद हैं, क्या क्या हैं, हमको आता नहीं इसलिए हम कहते नहीं। भगवान की ये मधुर लीलाएं हमारे हृदय में भगवत प्रीति जागृत करके दृढ़ता प्रदान करती हैं। माँ सरकार की सेवा के बाद मंदिर में स्नानोपरांत गई, भोग लगाई। अरे जैसे उन्होंने कहा तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव सबरवे, सरकार पट बंद होते ही जाके भोग लगाने लगे, क्योंकि माँ ने आवाहन कर दिया। पट खोला, माँ देखती हैं लाला तो प्रसाद ले रहा है। अरे बाहर गई, देखी पालने में सो रहा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान, देखी राम जननी यकुलानी, प्रभु हंस झट दीन मधुर। हंसी है ना, प्रभु हंसी सी, भगवान मुस्कुराए, हंसे, ठहाका लगा मुस्कुराए। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिला कोटि को
बाल रूप सरकार ने अगणित सूर्य, अगणित चंद्रमा, अनेक नदियां, सरोवर, ताल तलैया, ब्रह्मा शिव सबका दर्शन कराया। माया जो जीव को नचाती है उसका दर्शन कराया। भक्ति देवी जो माया से जीव को बचाती है, छुड़ाती है, उनका भी दर्शन कराया। सबका दर्शन प्राप्त करके मां तो थरथरा गई हो। क्यों? विस्मय हुआ, अरे जगत पिता में सुत करी जान। बच्चों में तो क्या भैया, अर्चा विग्रह में आपका भाव शुद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, दृढ़ हो गया, सरकार चलने लगेगी। हमारी कानपुर में एक बहन है, संतोष बहन, लाला की सेवा यही मान के करती। उन्होंने ब्याह नहीं किया, विवाह की तैयारी हुई तो उन्होंने लाला को ही पहना दिया माला। उनका नाम नीलमणि सरकार है। उन्हीं की सेवा में वो 24 घंटे रहती हैं, खिलाती हैं, सुलाती हैं, पिलाती हैं। हमने कहा आरती कर लो, बोले आरती हो गई है। कब किया? सोते सोते इनकी करा दिया। आग दिखाना है क्या? दूर रखो। भाव शुद्ध है। आप जानते हो जब वो पराठा खाते हैं तो पंजाबी परिवार है, कितना खाते हैं लोग। हमने कहा अरे ये सब ठंडा हो रहा है। नहीं, एक बार ये खा लेंगे, पूरा परिवार बाद में खाएगा। वो बनाती जाती है, मक्खन लगा लगा खिलाती जाती है, खिला ली, खा लिया आप, हाथ धो, हाथ धुला देती है, फिर पूरे परिवार को वही प्रसाद। ये क्या? भाव शुद्धि। हम जिस प्रकार अपने बच्चों में भाव शुद्ध सिद्ध रखते हैं, उसी प्रकार जिस दिन सरकार में सिद्ध करेंगे, आहा आनंद। अरे ये जो कथा है ना, भगवत स्वरूप है, इसमें भी सिद्ध हो जाएगा हो भाव सिद्ध। भगवान ने मां को वचन दिया और मां से वचन लिया, यह जन कतहु कहसे सुन माई। मां ने क्या लिया? प्रभु अब जनि कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया। चूंकि मां ने पिछले जन्म में शत्रुपा स्वरूप में मांगा था, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी। भगवान ने क्या कहा? मां तो विवेक अलौकिक तोरे कबहू न मिटहि अनुग्रह मोरे। और वह अलौकिक विवेक बना है। अब यहां मेरी आपसे प्रार्थना है, जो जितना निर्मल है, जो जितना कम खटर पटरी है, वह उतना सहज रहेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।